हेलो गाइस, ब्रेक थर्सडे दैट इज़ ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट की तरफ से मास्टर ऑफ साइंस इन क्लिनिकल रिसर्च के लिए एप्लीकेशन जो है वो रिलीज़ कर दिया है। इसके बारे में आज हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं ब्रेक थर्सडे के होम पेज पे हूँ। आपको जाना है यहाँ पे करियर्स देन जॉब्स। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा, जो कि इस प्रकार रहने वाला है। और यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं करंट ओपनिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मास्टर ऑफ साइंस इन क्लिनिकल रिसर्च स्पेशलाइजेशन इन क्लिनिकल ट्रायल्स, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे डाउनलोड डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला पीडीएफ ओपन हो जाएगा। तो इसको मैंने पहले से ओपन करके रखा है, तो मैं आपको वहाँ से दिखाता हूँ। तो ये रहा, आप देख सकते हैं ब्रिक ट्रांसनेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, ठीक है। एडमिशन टू मास्टर ऑफ साइंस इन क्लिनिकल रिसर्च स्पेशलाइजेशन इन क्लिनिकल ट्रायल्स, ठीक है। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा देख सकते हैं ब्रिक ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, जो कि एक पार्ट है इंटर डिसिप्लिनरी बायोटेक साइंस क्लस्टर एट फरीदाबाद इन द नेशनल कैपिटल रीजन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशंस इनवाइट किया जा रहा है, आपको मास्टर ऑफ साइंस इन क्लिनिकल रिसर्च स्पेशलाइजेशन इन क्लिनिकल ट्रायल्स, ठीक है। तो ये रहने वाले एकेडमिक सेशन 2025 टू 27, ठीक है। कोर्स डिटेल की बात करें तो ये 2 इयर्स पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री रहने वाला है, कोऑर्डिनेटेड बाय ब्रिक थर्स्टी। उसके बाद में आपको जो है वो डिग्री अवार्ड किया जाएगा रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी आरसीबी फरीदाबाद की तरफ से, ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड एज एन institutional of national importance by the Parliament of India, established by the Department of Biotechnology, Government of India, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं विथ रीजनल एंड ग्लोबल पार्टनरशिप सिनर्जाइजिंग विद द प्रोग्राम ऑफ यूनेस्को एज द कैटेगरी 2 सेंटर, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और कोर्स करिकुलम जो है वो इंक्लूड है अनेक्सर 1, इसको हम देखने वाले हैं। कोर्स विल कमेंस ऑन सितंबर 29 से ये स्टार्ट रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पे ट्यूशन फ़ी वगैरह भी रखा गया है। यहाँ पे आपको 25,000 रुपीज़ पर सेमेस्टर देना होगा, ठीक है। ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे रहने वाला है 18,750 एंड एसटी एससी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए रहने वाला है यहाँ पे 12,500 रुपीज़, ठीक है। इन एडिशन यूनिवर्सिटी फ़ी ऑफ 5,000 रुपीज़ पर सेमेस्टर आपको देना होगा एंड एग्जामिनेशन फ़ी 1,000 रुपीज़ पर सेमेस्टर आपको देना होगा। अगर आप यहाँ पे अवेल करना चाहते हैं हॉस्टल फैसिलिटी, तो यहाँ पे आपको 45,000 रुपीज़ पर सेमेस्टर देना होगा, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें फैसिलिटीज़, तो यहाँ पे आपको हॉस्टल अकोमोडेशन विथ मेस आपको दिया जाएगा, पेमेंट बेसिस पे रहने वाला है। स्टेट ऑफ द आर्ट कैंपस विथ मैनी रिक्रिएशनल फैसिलिटी भी आपको मिलने वाला है। आपको यहाँ पे हॉस्पिटल, इंडस्ट्री, क्लिनिकल रिसर्च एंड ट्रायल साइट्स फॉर हैंड्स ऑन ट्रेनिंग के लिए मिलेगा। इंटर्नशिप विद एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, इंडस्ट्री, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे आपको मिलेगा। एंगेजमेंट ऑफ एक्चुअल ongoing clinical trials on the institution during the dissertation period for hands on training ये आपको मिलने वाला है। स्पोर्ट्स फॉर प्लेसमेंट सपोर्ट्स फॉर प्लेसमेंट्स आपको यहाँ पे मिलने वाला है। और यहाँ पे आप अपना पीएचडी में पीएचडी करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं एज सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ द थर्स्टी पीएचडी पॉलिसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसमें आपको एडमिशन लेने के लिए तो आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन एनी ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। अगर आपके पास में बैचलर्स डिग्री इन एलोपैथिक मेडिसिन है एमबीबीएस, तो बैचलर डिग्री इन अदर फील्ड ऑफ मेडिसिन, डिसेंट्री, नर्सिंग, वेटरनरी साइंस, बीएएमएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिंग, बीबीएससी है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। या फिर बैचलर्स डिग्री इन फार्मेसी, लाइफ साइंसेस, स्टैटिस्टिक्स, पब्लिक हेल्थ, बी फार्मा, बीएससी, बीटेक है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, ठीक है। और ऐसे कैंडिडेट जिनका अभी ग्रेजुएशन रिजल्ट आने वाला है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है तो आप रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको वहाँ पे जब जाएंगे, ठीक है, इंटरव्यू के लिए, तो वो आपको लेके जाना होगा, ठीक है। फिलिंग ऑफ दी सीट्स, ठीक है। तो यहाँ नंबर ऑफ सीट्स है वो 15 रखा गया है। रिजर्वेशन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से रहने वाला है, ठीक है। तो इसको आप रीड कर सकते हैं कितना कितना परसेंटेज यहाँ पे मिलने वाला है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो यहाँ पे 2 स्टेप प्रोसेस रहने वाला है। पहला जो है वो रिटर्न टेस्ट है, उसके बाद में आपका इंटरव्यू किया जाएगा, ठीक है। एलिजिबिलिटी फॉर इंटरव्यू आप यहाँ पे देख सकते हैं। इंटरव्यू के लिए टू बी एलिजिबल फॉर इंटरव्यू अ कैंडिडेट मस्ट 60 परसेंटाइल एंड अबव इन द रिटर्न टेस्ट होना चाहिए। ऑब्टेन एट लीस्ट 40% मार्क्स इन द रिटर्न टेस्ट आपको
देना होगा। अगर 100 मार्क्स है तो यहाँ पे आपको वो 40 नंबर लेके आना होगा। फाइनल सिलेक्शन जो रहेगा वो कॉम्बिनेशन रहेगा रिटर्न टेस्ट एंड इंटरव्यू के हिसाब से। इंटरव्यू क्वालिफाइंग मार्क्स जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं 60% एंड अबव द इंटरव्यू टू बी कंसिडर फॉर द फाइनल सिलेक्शन। अगर यहाँ पे 60% से अबव इन इंटरव्यू लाते हैं तो आपको कंसिडर किया जाएगा फाइनल सिलेक्शन के लिए। रिलैक्सेशन यहाँ पे 5% ओबीसी एंड 10% एसटी/एससी को दिया गया है, ठीक है। लोकेशन की बात करें तो आपका जो रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू होगा वो ब्रिकथर्स्टी फरीदाबाद हरियाणा में रहने वाला है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन की बात करें तो यहाँ पे सिलेबस, डेट, टाइम, वेन्यू इट्स वे कॉन्वे सेपरेटली बाय द कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड बेस्ड ऑन द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्रायर टू द रिटर्न टेस्ट। मतलब यहाँ पे सिलेबस, डेट ऑफ टाइम, वेन्यू ये सारा चीज़ जो है आपको बाद में सेपरेटली कॉन्वे किया जाएगा, ठीक है। अगर आप एलिजिबल रहते हैं तो एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होगा। यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको और दिखाने वाला हूँ कहाँ से करना है। एप्लीकेशन थ्रू एनी अदर मोड विल नॉट बी कंसिडर और एक्सेप्टेड, ठीक है। तो आपको सिर्फ ऑनलाइन ही करना होगा। प्रोसीजर की बात करें तो यहाँ पे आपका डिटेल डालना है, देन अपलोड करना है डॉक्यूमेंट्स एंड पेमेंट करना है, ठीक है। और पेमेंट वगैरह आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या फिर यूपीआई से कर सकते हैं। अगर आप एक बार पेमेंट कर दिए तो यहाँ पे आपको कोई भी करेक्शन या फिर मॉडिफिकेशन पॉसिबल नहीं रहने वाला, ठीक है। उसके बाद में आपको कॉपी ऑफ प्रोविजनल रिसिप्ट आपको रखना होगा। एक बार अगर आप फी पेमेंट कर देंगे वो किसी भी मतलब वो रिफंडेबल नहीं रहने वाला है कोई भी सर्कमस्टेंसेस में, ठीक है। डिटेल ऑफ द फी आप यहाँ पे देख सकते हैं 590 रुपीज़ इंक्लूसिव ऑफ 80% जीएसटी आपको देना होगा। जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। एसटी/एससी वुमन पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है वो एग्जाम्प्टेड रहने वाला है फी पेमेंट से, ठीक है। उसके बाद में डॉक्यूमेंट टू बी केप्ट हैंडी बिफोर फिलिंग ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये सारा चीज़ आपके पास में रहना चाहिए, ठीक है। ए वाला जो है यहाँ पे आपका जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो एंड सिग्नेचर है वो जेपीजी ये इस फॉर्मेट में रहने वाला है। बाकी जो है वो पीडीएफ फॉर्मेट में रहने वाला है, जिसमें 10th 12th यूजी, उसके बाद में कास्ट सर्टिफिकेट है या फिर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है वो पीडीएफ में रहना चाहिए। उसके बाद में नोट्स की बात करें तो यहाँ पे आपको प्रिंट आउट ले लेना है एप्लीकेशन फॉर्म का, क्योंकि ये आपको फ्यूचर रेफरेंस में काम आने वाला है। और फॉल्स या फिर इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देना है यहाँ पे, नहीं तो आपका जो है वो एप्लीकेशन वो रिजेक्ट हो जाएगा। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन भी आपको सबमिट नहीं करना है। अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी होता है ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने में तो यहाँ पे मेल दिया हुआ है, इस पर आप मेल वगैरह कर सकते हैं विथ स्क्रीनशॉट ऑफ द एरर डिस्प्ले, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हैं। अदर कंडीशंस की बात करें तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो आप कहीं और जगह जो है अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मस्ट नॉट अप्लाई फॉर एनी अदर कोर्स और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम और स्कॉलरशिप और अपीयर फॉर एनी एग्जामिनेशन और इंटरव्यू आउटसाइड, ठीक है। अगर आपने इससे पहले अगर अप्लाई कर दिया है तो वो आपको प्रोवाइड करना होगा इन्फॉर्मेशन टू द इंस्टीट्यूट को, ठीक है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह आपको देख लेना है। ऑल फ्यूचर कम्युनिकेशन विल बी वाया ईमेल ओनली, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कोई भी नोटिफिकेशन मिलने वाला है वो ईमेल के थ्रू रहने वाला है। और रिज़ल्ट और नोटिफिकेशन जो है वो थर्सडे वेबसाइट में आपको मिलने वाला है, तो इसको आपको डेली बेसिस पे विजिट करते रहना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो यहाँ पे लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो August 11 रखा गया है एंड डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट August 20 रखा गया है एंड डेट ऑफ रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू जो है वो September 1 2 और September 4 5 रखा गया है, ठीक है। उसके बाद में आपको अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले वही पेज में आना है। उसके बाद में अप्लाई ऑनलाइन इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और पेज जो है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं मास्टर ऑफ साइंस इन क्लिनिकल रिसर्च स्पेशलाइजेशन इन क्लिनिकल ट्रायल्स, ठीक है। तो अप्लाई ऑनलाइन इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको लॉगिन और रजिस्टर करना है, जिसमें आपको अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन डालना है, देन डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, देन फी पेमेंट करना है। उसके बाद में आपका जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो यही थी गाइस एमएससी इन क्लिनिकल रिसर्च के लिए एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ किया था। इसके बारे में आज हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखे हैं। थैंक यू गाइस।